इनको कई जगह अभी सभाओं में जाना है, भाषण उन्हीं का होना है। मैं आपके बीच भाषण लंबा नहीं दूंगा, समय की कमी है और उसकी आवश्यकता भी बहुत नहीं। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप सब लोगों ने 2014 में एक बार मुझको आशीर्वाद दिया था, एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए। आप सब लोगों से ही निवेदन और आग्रह करने के लिए हम आए। उस वक्त आपने आशीर्वाद दिया, हमने ईमानदारी से आपकी सेवा की और उस सेवा का परिणाम भी है पूरे देश के अलग अलग शहरों में, केंद्रीय विद्यालयों में, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय से संबंधित विभाग का मंत्री बनने का मुझको अवसर मिला। अपेक्षा लोगों की थी कि उनके बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालयों में हम कराएं। भाइयों और मित्रों, उस वक्त 3-4 साल में कोई 25-50 नहीं, बल्कि अपने काराकाट लोकसभा क्षेत्र के 7-8 हजार बच्चों का देश के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में हमने नामांकन कराने का काम किया। हमने ड्यूटी की उस समय। अपने लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोला भी, उसके अतिरिक्त और भी डालमिया नगर में रेल कारखाना लगाने का पुराना प्रस्ताव था। हमने उस प्रस्ताव के अनुकूल रेल का कारखाना लगे, इस बात के लिए कोशिश शुरू की। पता चला कि कारखाना का निर्माण काम हो, इसके पहले कई तरह की बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करना पड़ेगा। उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश हमने की। धीरे धीरे तमाम बाधाओं को हमने दूर कर दिया उस समय, लेकिन तब तक 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद अब हमने जानकारी ली है, तो जहां हम उस मामले को छोड़ कर आए थे, वही का वही मामला पड़ा हुआ है। इन 5 वर्षों में उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। इसका अर्थ जहां तक हम समझ पा रहे हैं, भाइयों और मित्रों, वहां रेल का कारखाना लगे, इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए वहां की जगह 5 साल में कुछ नहीं हुआ। मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा का ही वह जगह इंतजार कर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा आएगा तो वहां काम आगे बढ़ेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने भी प्रण किया है, जितना काम उस समय हमसे बना हमने किया, उसी में यह रेल का कारखाना भी है, जिसकी प्रगति उस समय एक सीमा तक हुई। इस बार आपका आशीर्वाद मिला तो न सिर्फ रेल का कारखाना बनना शुरू होगा, बल्कि पूरा भी होगा। और हमने कई बार कहा है, हम यहाँ भी आपसे कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को हम कहना चाहते हैं, रेल का कारखाना डालमिया नगर में अगर नहीं बना तो 2029 में उपेंद्र कुशवाहा वोट मांगने नहीं आए। हमने ठाना है, काम किया है और हम जानते हैं, क्योंकि हमने पहले उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। क्या क्या उसमें हो सकता है, क्या क्या करना है, मुझको सब मालूम है। इसलिए मुझको पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से वह काम होगा। हम आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं। इस बार मौका इतना अनुकूल है, दिल्ली में जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना निश्चित है। तो दिल्ली में एनडीए की सरकार, पटना में एनडीए की सरकार है और रहेगी। एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में आप सब लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दिया, तब देखिएगा कि विकास का कितना काम अपने लोकसभा क्षेत्र में होता है। हम आप सब लोगों से यही आग्रह करना चाहते हैं, इस मौका का लाभ उठाना चाहिए। ऐसा मौका पता नहीं भविष्य में कब काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सामने आएगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, यदि चाहते हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र का विकास तेज गति से आगे बढ़े, तो सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबाइए और उपेंद्र कुशवाहा को एक बार आशीर्वाद देने का काम कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद देने का, गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबाने का मतलब आदरणीय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठाना भी है। जैसे जैसे 1 जून को गैस सिलेंडर छाप पर आप सब लोग बटन दबाएंगे, वैसे वैसे दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ते जाएगी। लेकिन सिर्फ उन्हीं की ताकत नहीं बढ़ेगी, उनकी ताकत के साथ साथ श्री नीतीश कुमार जी की ताकत भी बढ़ेगी, श्री चिराग पासवान जी की ताकत भी बढ़ेगी, जीतन राम मांझी जी की ताकत भी बढ़ेगी और आपका सिपाही उपेंद्र कुशवाहा की भी ताकत बढ़ेगी। और इसी ताकत का इस्तेमाल करके हम आपकी भरपूर सेवा करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से बार बार आग्रह है, एक बार फिर से आशीर्वाद दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का
धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी में भी आप सब लोगों ने यहाँ उपस्थिति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हम सबों को अमन चैन के साथ जिंदगी देने वाले भारत के स्वच्छ